सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार ने 2026 के लिए भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस साल प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी। जनवरी से दिसंबर तक शिक्षकों, पुलिस, कृषि, चिकित्सा और तकनीकी विभाग की परीक्षाएं होंगी। एलडीसी के 10,644 पद और 24,793 सफाई कर्मचारियों के पद भी शामिल है। वहीं जयपुर में 15 से 19 जनवरी तक 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होगा। इसमें देश विदेश के लेखक, चिंतक और कलाकार शामिल होंगे। डीवाई चंद्रचूड़, सुधा मूर्ति, जावेद अख्तर, शिखर धवन, टिम बर्नर्स-ली और लियो वाराडकर मुख्य वक्ता होंगे। 15 जनवरी को कन्हैया लाल सेठिया काव्य पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को जयपुर में जलमहल काइट फेस्टिवल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी शामिल होंगे। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक विदेशी पर्यटकों के लिए फ्री पतंग, ऊंट गाड़ी और पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। शाम 6:30 बजे लालटेन उत्सव और भव्य आतिशबाजी के साथ फेस्टिवल का समापन होगा। वहीं अलवर के मिनी सचिवालय में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने शिक्षा, कृषि, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए गए फूड प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया और महिला स्वावलंबन बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने रामनिवास बाग से सिविल लाइन फाटक तक बड़ी रैली निकाली। कर्मचारियों ने वेतन विसंगति, ओपीएस बहाली, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और निजीकरण रोकने की मांग की। रैली से कुछ समय के लिए ट्रैफिक प्रभावित रहा। महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो मुंबई के दादर में बीएमसी चुनावी सभा के दौरान मनसे चीफ राज ठाकरे ने यूपी बिहार से आए लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया। ठाकरे ने कहा कि ऐसा किया तो लात पड़ेगी। उन्होंने मराठी भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा बताते हुए मराठी एकता की अपील की। साथ ही केंद्र सरकार और अडानी ग्रुप पर मुंबई पर नियंत्रण पाने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ गया है। सीएम ममता बनर्जी ने सीईसी को 5वां पत्र लिखा और कहा कि एआई आधारित मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि इसे बीजेपी आईटी सेल के ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। ममता ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में ही 58 लाख नाम गलत तरीके से हट चुके हैं। चलिए अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय जगत की ओर। तो अमेरिका में एक ब्रिटिश कपल की छुट्टियां डरावना सपना बन गई। गर्भवती महिला को प्री एक्लैम्प्सिया के चलते इमरजेंसी इलाज करवाना पड़ा। इलाज के बाद अस्पताल ने $2 लाख का बिल थमा दिया और बीमा कंपनी ने भुगतान से मना कर दिया। कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने कपल के पक्ष में फैसला दिया और बीमा कंपनी को पूरा खर्च भरना पड़ा। वही भारतीय मूल की बच्ची अरिया शाह को जर्मन फॉस्टर केयर से वापस लाने का मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर से खुद सख्ती से बात की। विदेश सचिव ने बताया कि भारत लगातार फॉलो अप कर रहा है और चाहता है कि अरिहा को भारतीय माहौल में पाला जाए। वही अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर। तो सऊदी अरब ने 1 फरवरी 2026 से अपना शेयर बाजार पूरी तरह विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है। सीएमए ने क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की शर्तें और स्वैप एग्रीमेंट खत्म कर दिए हैं। अब कोई भी विदेशी सीधे सऊदी के शेयर खरीद सकेगा। विजन 2030 के तहत यह सुधार सऊदी की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाकर वैश्विक निवेश का केंद्र बनाएगा। वही आईआरसीटीसी ने 12 जनवरी 2026 से नया नियम लागू किया है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सिर्फ आधार वेरीफाइड यूजर्स ही ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकट बुक कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि यह सिस्टम बॉट्स और फर्जी बुकिंग रोककर असली यात्रियों को प्राथमिकता देगा। एजेंट्स की शुरुआती बुकिंग पर 10 मिनट की रोक पहले की तरह जारी रहेगी। वही अब बढ़ते खेल जगत की ओर। पूर्व ओपनर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है। धवन ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक पोस्ट शेयर किया और इस बारे में फैंस को जानकारी दी। वही बीबीएल 2025-26 में मोहम्मद रिजवान ने मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए पहला छक्का लगाया, लेकिन धीमी बल्लेबाजी के चलते टीम ने उन्हें रिटायर्ड आउट कर दिया। रिजवान इस सीजन में 8 पारियों में सिर्फ 167 रन ही बना पाए हैं। चलिए बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो इंडियन आइडल स्टार प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनका पार्थिव शरीर दार्जिलिंग लाया गया। पत्नी और बेटी ने श्रद्धांजलि दी, जिससे पूरे दार्जिलिंग में शोक की लहर फैल गई है। वही फिल्म बॉर्डर 2 का तीसरा गाना जाते हुए लम्हे रिलीज हो गया है। यह गाना साल 1997 की बॉर्डर की यादें ताजा करता है। विशाल मिश्रा की आवाज और मिथुन के संगीत ने इसे और इमोशनल बना दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।